Subscribe our channel and press the bell icon. हेलो, वेलकम टू द सनशाइन कोचिंग क्लासेस। पिछली वीडियो में आप सभी ने प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित जितने न्यूमेरिकल थे मैंने बता दिए थे। आज उसी के आगे कुछ न्यूमेरिकल बाकी हैं, आज मैं उन्हीं को समझाने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं ये न्यूमेरिकल क्या कहता है। संलग्न चित्र में अपवर्तन कोण तथा माध्यम B का माध्यम A के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये चित्र बना है, इसमें कह रहा है अपवर्तन कोण ज्ञात करना है और माध्यम B का A के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है। चित्र में देखिए माध्यम A ये है, माध्यम B ये है, सीमा पृष्ठ ये है, ये कोण दिए गए। आपको पता होना चाहिए ये बीच वाला जो रेखा है ये क्या कहती है, अभिलंब कहलाती है। ये जो किरण है ये आपतित किरण है। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले को कोण कहेंगे आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को कहेंगे आपतन कोण। इसी प्रकार ये वाली जो किरण होगी अपवर्तित किरण है। अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को कहेंगे अपवर्तन कोण। आपको सबसे पहले I और R ज्ञात करना होगा। तो I कैसे ज्ञात करेंगे, ये पूरा कोण कितना है 90 और ये वाला निकालना है और इतना दिया गया 45, तो 90 माइनस 45 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 45 अंश। ऐसे ही R निकालेंगे, R पूरा कितना है 90 और दिया कितना गया है 30, माइनस करेंगे कितना आएगा 60। तो R क्या है आपका अपवर्तन कोण। आपको अपवर्तन कोण पूछना था, अपवर्तन कोण कितना आ गया 60 अंश। अब माध्यम B का A के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक बराबर फार्मूला क्या होता है, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर साइन I अपॉन साइन R। I कितना है 45, R कितना है 60। साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2। अब 1/√2 ये वाली संख्या ऊपर जाएगी तो पलट जाएगी 2/√3। अब इसके बाद 2/√2 इंटू √3। ये 2 है, ये √2 है। 2 का मतलब क्या होता है, कितने √2 होते हैं 2, √2 इंटू √2 अपॉन में √2 इंटू √3। √2 से √2 कैंसिल हो गया, क्या बचा √2/√3। अब परिमेयकरण करेंगे, √3 नीचे है तो √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। √3 का जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 कितना हो जाएगा 3 और रूट में दोनों चीज़ें, रूट में 2 भी है, रूट में 3 भी है, तो रूट में क्या आ जाएगा 6। यही हो गया आपका आंसर। चलिए अब अगला सवाल समझते हैं। अगला न्यूमेरिकल क्या कहता है। अगला न्यूमेरिकल कहता है कि उपरोक्त चित्र में बर्फ के तल पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण बताइए। ये एक कोई तल है, इसके एक ओर वायु है और दूसरी ओर बर्फ है, कोण बने हुए हैं। तो सबसे पहले जो किरण दिख रही है इस किरण के मध्य बिंदु, मतलब ये जो तल पर ये जो बिंदु है इस बिंदु पर हमें एक अभिलंब खींचना होगा। अब परिभाषा क्या कहती है, अभिलंब तथा आपतित किरण के मध्य बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम I से प्रदर्शित करते हैं। फिर अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, जिसे R से प्रदर्शित करते हैं। और यही I और R तो आपसे पूछा गया है, कैसे निकालेंगे। I निकालना है तो ये पूरा कितना होता है 90 माइनस दिया कितना गया है 20, घटा देंगे कितना आ जाएगा 70 अंश। ये आ गया आपका आपतन कोण। R अपवर्तन कोण R बराबर टोटल, देखिए आपको R निकालना है। टोटल यहाँ से यहाँ तक का देखिए कितना 131 दिया गया है आपको, 131 अंश। और ये कितना है आपका, ये 90 है तो 90 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 41। तो आपका आपतन कोण कितना आ गया 70 अंश और अपवर्तन कोण कितना आ गया 41 अंश, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यदि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो वायु के सापेक्ष जल का मतलब ANW बराबर 4/3 और कह रहा है जल के सापेक्ष वायु का, तो मतलब WNA आपसे पूछ रहा है, जस्ट इसके अपोजिट ही तो पूछ रहा है आपसे। फार्मूला क्या होगा, ANW बराबर 1/WNA।
फार्मूला कहाँ से, पहले पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का बराबर 1 बटे दूसरे के सापेक्ष पहले का। मतलब कि यदि माध्यमों को बदल दिया जाए तो दूसरा माध्यम पहले के व्युत्क्रम हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। WNA निकालना है तो ये इधर जाएगा, WNA बराबर 1/ANW। ANW का क्या मान है, 4/3, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/4। तो WNA बराबर कितना आ गया, 4/3। मतलब कि जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना आया, 3/4। कह रहा है निर्वात तथा किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चालें क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड तथा 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक की गणना कीजिए। माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक की हमें गणना करनी है। तो दिया क्या गया उसको ध्यान से देखेंगे। निर्वात तथा किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चालें दी गई हैं और आपसे अपवर्तनांक पूछ रहा है, तो आप सिंपल सा फार्मूला होता है अपवर्तनांक बराबर अपवर्तनांक n बराबर क्या लगाएंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी, 3 × 10⁸, माध्यम में 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 10⁸ से 10⁸ कैंसिल, 3/1.5 पॉइंट आएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 15 × 15 15 दूनी 30, कितना आ गया 2। तो अपवर्तनांक n बराबर कितना आ गया 2। अपवर्तनांक आपने कितना निकाला, n बराबर 2। आज के लिए इतना ही बेटा। आज आप सभी के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से संबंधित सारे न्यूमेरिकल्स मैंने ख़त्म कर दिए हैं। आपको अगर किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उन न्यूमेरिकल को सॉल्व करके आपको बता दूंगा। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू क्लास।